हे एवरीवन, दिस इज सुहेब अहमद अगेन और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी लास्ट यूनिट जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। छोटी यूनिट है, टेंशन नहीं लेना, बहुत आराम से जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगी। तो इस यूनिट में जो पहला चैप्टर है उसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ने से पहले हम छोटे छोटे जो हम करते हैं अपने टॉपिक को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो हम बाद में बताएंगे, पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज। अगर मैं एक लेमैन के शब्दों में कहूं, लेमैन की परिभाषा, आम आदमी की परिभाषा में कहूं, तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी। इट्स टू सिंपल। मतलब मेरे लिए, अगर मैं हिंदुस्तानी हूं, अगर मैं इंडियन हूं, तो मेरे लिए रुपए को छोड़ के, इंडियन रुपए को छोड़ के जितनी भी करेंसी है वो मेरे लिए क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। तो डेफिनेशन भी कुछ ऐसे ही कहती है, फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू द करेंसी ऑफ ऑल द कंट्रीज अदर देन दी डोमेस्टिक कंट्री। सब करेंसी, सारे कंट्रियों की करेंसी जो होती है हमारे लिए वो फॉरेन एक्सचेंज हो जाती है, बस जिस देश में रह रहे हैं उस करेंसी को छोड़ दो। दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। और अब अगर आसान शब्दों में कहूं, इन सिंपल वर्ड्स, फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, अगर आप भारतवासी हैं, ऑल द करेंसीज अदर देन रूपी को छोड़कर, एक्सेप्ट रुपए को छोड़कर जितनी भी करेंसी है वो सब आपके लिए क्या हो जाएंगी? फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि फॉरेन करेंसी। तो सिंपल अगर मैं कहूं तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब, अगर समझने वाला, फॉरेन करेंसी। अब अगला जो पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? वो उसका मतलब होता है एक करेंसी की वैल्यू दूसरे करेंसी की वैल्यू में क्या है। फॉर एग्जाम्पल, $1 इक्वल्स टू 75 रुपए। तो हमने अपने रुपए को किस में कन्वर्ट कर लिया? डॉलर में। या डॉलर को किस में कन्वर्ट कर लिया? रुपए में। द रेट ऑफ वन करेंसी, द वैल्यू, या फिर द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। इज टू सिंपल। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें डेफिनेशन है क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज की। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसी, रेट का मतलब उसकी तुलना दूसरी करेंसी से। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब सिंपल होता है एक करेंसी की वैल्यू दूसरे करेंसी की वैल्यू के बराबर कितनी है। मतलब मुझे $1 खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे। द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। It refers to the rate at which the currency of one country is exchanged with the currency of other country. Simple. मतलब अगर $1 मुझे खरीदना है तो मुझे 70 रुपए देने पड़ेंगे। एक जस्ट एग्जाम्पल, इस वाले चैप्टर के अंदर हमने फॉरेन एक्सचेंज को माना है डॉलर। मतलब हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज कंपेयर जो करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज को डॉलर से कंपेयर करेंगे। ये बात समझ आती है? फॉरेन एक्सचेंज रेट वो होता है जिस रेट पर आप दूसरे कंट्री की करेंसी खरीदते हो। नेक्स्ट इज करेंसी एप्रिसिएशन एंड करेंसी डेप्रिसिएशन। पहले बात करेंगे करेंसी डेप्रिसिएशन की। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। करेंसी जब डेप्रिशिएट होती है तो वो उसका वैल्यू डेप्रिशिएट करते हैं, कम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन का मतलब समझना है। करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब है, यहाँ पर हमने अपनी डोमेस्टिक करेंसी की बात करी है। डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिसिएशन मतलब होता है जब आपकी डोमेस्टिक करेंसी में की वैल्यू में कमी आ जाती है, उसकी वैल्यू जब डिक्रीज हो जाती है। पहले आपको $1 खरीदने के 70 रुपए देने पड़ रहे थे, अब $1 आपको 80 रुपए का मिलेगा। अब आपकी पॉकेट में से 10 रुपए एक्स्ट्रा जाएंगे। दैट इज कॉल्ड करेंसी डेप्रिसिएशन। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये ध्यान रखना, करेंसी डेप्रिसिएशन के अंदर डोमेस्टिक वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी कम हो जाती है। तो इसमें बात करेंगे, पहले हमें $1 मिल जाता था 70 रुपए का। एग्जाम्पल है ये कब था? अर्लियर। अब क्या होता है? $1 हमें मिलता है 80 रुपए का। ये है 9। अब देख रहे हो, पहले आप 70 रुपए पे कर रहे थे $1 के, अब आपको 80 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। दैट इज कॉल्ड करेंसी डेप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन मतलब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में कमी आ जाना, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। एप्रिसिएशन इसका अपोजिट है। एप्रिसिएशन का मतलब होता है जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी बढ़ जाती है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। पहले हम $1 के पे करते थे 70 रुपए अर्लियर। अब क्या होता है?
अब हमें $1 के सिर्फ 60 रुपए पे करने पड़ रहे हैं, 10 रुपए कम पे करने पड़ रहे हैं। यह है हमारा नाउ वाली सिचुएशन। दिस इज कॉल्ड करेंसी एप्रिसिएशन। बहुत ध्यान से देखना है। करेंसी डेप्रिसिएशन जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाती है। करेंसी एप्रिसिएशन जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट तक हमने पढ़ लिया था, अब पढ़ते हैं वो कितने तरह के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। सबसे पहला होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दूसरा होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड थर्ड इज मैनेज फ्लोटिंग। तो सिंपल अगर हम कहें फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट होता है जिसके अंदर जो हमारा रेट होता है वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करती है हमारी गवर्नमेंट। फिक्स्ड एक्सचेंज इज दैट एक्सचेंज रेट in which exchange rate of currency is fixed by the government। ठीक, तो ये जो है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को हम पैगिंग भी बोलते हैं, पैगिंग एक्सचेंज रेट, इसका दूसरा नाम ये है पैगिंग। तो ये कहता है जो हमारा एक्सचेंज रेट है, मान लो $1 इक्वल टू 70 रुपए, ये कौन फिक्स करता है, ये हमारी गवर्नमेंट फिक्स करती है। अब फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट के पास 2 तरीके होते हैं, या तो उसको अपने पास फॉरेन करेंसी रखनी पड़ती है या फिर उसको अपने पास गोल्ड रिजर्व रखना पड़ता है। अगर वो गोल्ड रखेगा तो उसको बोलेंगे पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी, और अगर वो दूसरी करेंसी रखेगा इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज रेट तो उसको बोलते हैं पैगिंग। समझ आया। नेक्स्ट होता है हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को हम फ्लोटिंग भी बोलते हैं। कौन सा एक्सचेंज रेट? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग का मतलब होता है जो स्थिर ना हो, जो हिलता रहता हो, दैट इज कॉल्ड फ्लोट, या फिर बहता हुआ। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बहुत सिंपल है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहता है एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा कहां, जहां पर डिमांड और सप्लाई मीट करेगी। इसका मतलब यहां पर हम अपनी करेंसी की वैल्यू फिक्स करते हैं उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग। अगर किसी करेंसी की डिमांड ज्यादा है तो उसका रेट बढ़ जाएगा, और किसी की डिमांड कम है तो उसका रेट अल्टीमेटली कम हो जाएगा। थर्ड है हमारा लास्ट, मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग को हम डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। ये आपने जो 2 एक्सचेंज रेट पढ़े हैं उनका कॉम्बिनेशन है, और इसको हाइब्रिड भी बोलते हैं। इसके अंदर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट प्लस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट दोनों आ जाते हैं। इसको इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड, HYBRID, क्योंकि ये क्या है, इट्स अ कॉम्बो ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। एक बार और, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वो जिसमें एक्सचेंज रेट जो रेट डिसाइड होता है वो कौन करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करता है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो होता है जिसके अंदर एक्सचेंज रेट डिसाइड कौन करता है, डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस। जिस करेंसी की डिमांड ज्यादा उसका रेट ज्यादा, जिसकी डिमांड कम उसका रेट कम। और लास्ट है हमारा मैनेज फ्लोटिंग या डर्टी फ्लोटिंग, जिसमें क्या होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट दोनों आ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं जब हमारा फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी मतलब डॉलर, जिसको हमने एज्यूम कर लिया है कि हमारे लिए फॉरेन करेंसी क्या है, जो है फॉरेन एक्सचेंज वो है हमारा डॉलर। तो डॉलर की डिमांड कब बढ़ेगी, ध्यान में रखो कब बढ़ेगी। सिंपल है, जब आपको वहां से कुछ सामान मंगाना होगा तो आपको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट के लिए आपको डॉलर चाहिए होते हैं, बस सिंपल। जब आपको यूएस से कुछ सामान मंगाना है, इंपोर्ट करना है, तो वहां का डॉलर चाहिए होता है। आपको यूएस घूमने जाना है, थोड़े बहुत हम अपने पास डॉलर्स रख के लेके जाते हैं, तब उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर कोई हमें यूएस में जमीन खरीदनी है, कोई भी एक एसेट खरीदनी है, जो भी एसेट खरीदनी है उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, उस कंट्री की करेंसी चाहिए होगी, उस वजह से उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का मतलब हमें किसी को गिफ्ट, ग्रांट, चैरिटी करना है। यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब होता है वन साइडेड, कई बार बता चुका हूं, इसका मतलब होता है वन साइडेड। सिंपल, इन वजहों से किसी चीज की डिमांड बढ़ती है और इन वजहों से किसी चीज की डिमांड घटती है। इसका अपोजिट अपोजिट होता है एक्सपोर्ट। दूसरा है गिफ्ट्स फ्रॉम अब्रॉड, वहां से कोई हमें पैसा भेज दे। टूर्स बाय फॉरेनर्स, जब फॉरेनर्स हमारी कंट्री आएंगे, दैट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बहुत छोटा सा टॉपिक है। अब इसके बाद सीधे हम चलेंगे वो कौन सा पॉइंट होता है, अभी बार बार हम पढ़ रहे हैं कि डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई इन द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, रेट इज डिसाइडेड व्हेन डिमांड
इज इक्वल्स टू सप्लाई। तो वही देखेंगे कि कहां पर वो मीट करेगी, कहां पे हमारा इक्विलिब्रियम रेट होगा, वो अब चलते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब हम बात करेंगे कि एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है। इसका मतलब रेट ऑफ एक्सचेंज कैसे डिसाइड होता है। जो हमने फ्लोटिंग में क्या पढ़ा था, जहां पर डिमांड और सप्लाई मीट करती है, या हमने सिर्फ इतना पढ़ा है वहां पर कि ये डिसाइड होता है डिमांड और सप्लाई पर। जिस करेंसी की जितनी ज्यादा डिमांड उतना ज्यादा रेट, जितनी कम डिमांड उतना कम रेट। तो यहां पे उसका फिनोमिना समझेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट का सिंपल फिनोमिना है, जहां पर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई के इक्वल होगी, उस पॉइंट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। इज सिंपल। तो द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड एट द लेवल एट विच द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो ये डिमांड और सप्लाई किसकी है, फॉरेन एक्सचेंज की। जहां पर ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी, डिमांड और सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की, वहीं हमारा कौन सा रेट हो जाएगा, वहीं हमारा रेट हो जाएगा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इसको डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम में सिंपल, एक्स एक्सिस पे हमने लिया है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और वाई एक्सिस पे लिया है रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो सिंपल, एक डिमांड कर्व ड्रॉ करेंगे, एक सप्लाई कर्व ड्रॉ करेंगे, जहां वो इंटरसेक्ट करेंगे दोनों, जहां वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और फिर एक परपेंडिकुलर डालेंगे वाई एक्सिस पर ओ आर। तो ओ आर जो है हमारा, वो है हमारा इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। अब इतना तो आपने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे इसके अंदर कि इक्विलिब्रियम रेट में घटना और बढ़ना कब होता है, व्हेन द इक्विलिब्रियम रेट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। वो अब हम अगले में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करेंगे। अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक मेन हमारा जो है, हाँ इसके अंदर एक चीज और बता देता हूं, ये पोर्शन हमारा जो होता है, दिस इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड, और ये वाला जो हमारा होता है, दिस इज कॉल्ड एक्सेस सप्लाई। ठीक, तो अभी तक हमने पढ़ा कि हमारा इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट डिसाइड कैसे होता है। वो डिसाइड होता है जहां पर हमारा डिमांड और सप्लाई इक्वल होता है फॉरेन एक्सचेंज का। वेयर फॉरेन एक्सचेंज डिमांड इज इक्वल्स टू फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई। ठीक, तो अब इसके अंदर पढ़ेंगे वो चेंज कब होता है, इक्विलिब्रियम रेट चेंज कब होता है। इक्विलिब्रियम रेट चेंज होने के दो तरीके से हो सकता है, या तो चेंज इन डिमांड हो या चेंज इन सप्लाई हो। फिर चेंज इन डिमांड में भी दो तरीके हैं, या तो डिमांड बढ़े या घटे। ऐसे ही सप्लाई में भी, या सप्लाई बढ़े या घटे। यहां पर हमने डायग्राम पढ़ चुके हैं, वो वाला देख चुके हैं जहां पर हमारा डिसाइड होता है। तो यहां पर हम देख लेते हैं एक डायग्राम। ये हमारा डी is the demand curve for foreign exchange and SS is the supply curve of foreign exchange। तो ये हमारा हो गया OR जो है वो हमारा हो गया रेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक, तो ये क्या है, रेट ऑफ एक्सचेंज, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और ये है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सही। अब बात करेंगे सबसे पहला इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड इंक्रीज होता है कुछ भी इकोनॉमिक्स में, तो वो होता है राइट हैंड साइड। अब यहां पे एक ये नया डिमांड करवाया, इसने कहां सप्लाई को कट किया, यहां पर। तो ये हमारा पहला वाला तो ये था ई, अब ये नया आया ई डैश। तो अब देखते हैं क्या हुआ, नया रेट बना R1 जो कि पिछले वाले से ज्यादा है, जो कि पिछले वाले से ज्यादा है। और आपको ध्यान रखना है तो अब हमें यहां क्या करना है, अब हमारा रेट जो है वो बढ़ गया। ध्यान रखना, जब भी इक्विलिब्रियम रेट इंक्रीज होगा तब हमारी क्या होगा, डोमेस्टिक करेंसी जो है, डोमेस्टिक करेंसी डेप्रीशिएट हो जाएगी। क्या होगी, डेप्रीशिएट। अगर रेट बढ़ेगा तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी डेप्रीशिएट हो जाएगी। इसका दूसरा केस देख लेते हैं, डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड ये रहा, डी डबल डैश।
तो अब इसने कहाँ कट किया, नीचे यहाँ पे कट किया, तो अब हमारा रेट आर डबल डैश जो होगा वो पिछले वाले से कम हो जाएगा। तो वो क्या इंप्लाई करता है, वो इंप्लाई करता है जब इक्विलिब्रियम रेट कम हो जाएगा, इट मींस हमारी डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट हो गई। ऐसे इसके भी केसेस हो जाएंगे सप्लाई के, जब सप्लाई में भी वही होगा, जब हमारा रेट बढ़ेगा तो डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी, जब हमारा रेट गिरेगा, डिक्रीज होगा, तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगी। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचता है जिससे हम व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और उसके फंक्शंस, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपने चैप्टर के बिल्कुल लास्ट वाले टॉपिक पे चलते हैं। अब ये हमारा चैप्टर के बिल्कुल लास्ट छोटे छोटे 2 टॉपिक्स जिनका कराना जरूरी है, क्योंकि यहां से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है या 3 नंबर का भी बन सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब हम समझ गए हैं, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मतलब जहां पर वो उन करेंसीज में डील होती है। तो इट इज द मार्केट इन विच फॉरेन करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड, खरीदी और बेची जाती है क्या, फॉरेन करेंसीज फॉरेन मार्केट के अंदर। तो इसके सिर्फ 3 फंक्शंस हैं, क्रेडिट फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन और हेजिंग फंक्शन। सबसे पहला ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन में क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन के अंदर हम ट्रांसफर करते हैं परचेजिंग पावर बिटवीन द 2 कंट्रीज जो ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं। क्रेडिट फंक्शन में क्या होता है, इसके अंदर क्रेडिट फॉर फॉरेन ट्रेड, सिंपल, अगर उधार किसके लिए, फॉरेन ट्रेड के लिए। और तीसरा होता है हेजिंग। हेजिंग में एक्चुअली एक चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक मार्कर चाहिए, लेकिन मुझे मार्कर चाहिए 3 महीने बाद, तो मैंने कंपनी में कह दिया कि मैं इस मार्कर को आपसे 20 रुपए पे खरीदूंगा, वेदर इसकी कीमत 3 महीने बाद 25 रुपए हो या 15 रह जाए, मैं इसको खरीदूंगा 20 रुपए पे। तो हम एक फ्यूचर में एग्रीड प्राइस पे माल खरीदते हैं, जिसको हम डिसाइड कर लेते हैं, जिसका पैसा आज ही, सेल परचेज एग्रीमेंट इन फ्यूचर एट अ प्रेजेंट प्राइस। सही, मैं खरीदूंगा उसको, लेकिन मैं प्राइस आज ही डिसाइड कर लूंगा। और लास्ट हमारी चीज है काइंड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट 2 तरह की होती है, स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। अगर मोटा मोटा मैं कहूं, स्पॉट मार्केट वो होती है जहां पर रिसीट और पेमेंट क्या होता है, इमीडिएटली, हाथों हाथ। और फॉरवर्ड मार्केट वो होती है जिसके अंदर सेल एंड परचेज होती है ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। उसमें बता देते हैं कि हम ट्रांजैक्शन कब करेंगे, अभी 1 महीने बाद या 2 महीने बाद। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स आपके भी वो भी कवर हो गए। इसी के साथ आपका होता है चैप्टर पूरा, और हम लेते हैं आपसे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।